टीम फॉर्म में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत हैं, बिकॉज ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है और ट्रेबल विनिंग सिटी के लिए तीनों टाइटल ऑन द लाइन है। बहुत वक्त बाद मुझे ऐसा लगा ना यार कि सिटी अपने फ्लूइड बेस्ट पे दिख रही है, सिटी एकदम विंटेज सिटी दिख रही है, जहां पे सिटी को डजंट मैटर अपोनेंट मिड ब्लॉक में हो लो ब्लॉक में हो, सिटी को टीम को ओपन अप करने आता है। और देख के लगा कि नहीं यार सिटी में फ्लूइडिटी दिखी, सिटी क्लिनिकल दिखी। सो आफ्टर लॉन्ग वाइल, मुझे नहीं पता इस सीजन में सिटी मुझे इतनी शानदार कब दिखी थी। एंड ये आसान गेम नहीं था। एस्टन विला, यूनाई एमरी, एक हरामी टीम, एक ऐसी टीम जो हमें विला पार्क में अक्टूबर था, कौन सा महीना था, हरा के गई थी ट्रेबल विनिंग सिटी, हमारे थे उनसे। और ऐसा नहीं था कि भाई यूनाई एमरी काउंटर पे बैठा था, यूनाई एमरी लो ब्लॉक बना के बैठ गया था, यूनाई एमरी सिर्फ ट्रांजिशन का वेट कर रहा था और सिटी को हरा दिया। नहीं, ज्यादा पोजेशन विला रखा था उस मैच में, ज्यादा शॉट ऑन टारगेट विला के थे उस मैच में, ज्यादा चांस क्रिएटेड विला के थे उस मैच में, हमारा कुछ भी नहीं था। तो इस गंदे तरीके से यूनाई एमरी का विला हमें हराया था और एस्टन विला टॉप 4 फिनिश के लिए तैयार बैठा है इस सीजन। सो चैंपियन लीग के लेवल की टीम है वो, चैंपियन लीग खेलेगी अगले सीजन। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट इतना शानदार खेलना हलवा नहीं है, मेरे बोलने की ये बात है। ये डिफिकल्ट गेम थी और हमने इस गेम को विद बॉल विदाउट बॉल, चांस क्रिएशन, डिफेंसिवली, हर तरीके से, ट्रांजिशन डिफेंडिंग हो या ट्रांजिशन ऑन अटैक हो, हर तरीके से इस गेम को हमने डोमिनेट किया, बहुत शानदार तरीके से खेला। वेल डन, वेल डन। अब ये चीजें बदली का, अब ये चीजें बदली का। आर्सेनल भी हमारे अगेंस्ट बहुत लो ब्लॉक में था, लिटरली बस पार करके बैठा था, मिड टू लो ब्लॉक। हम आर्सेनल को नहीं तोड़ पाए, हम आर्सेनल के लो ब्लॉक को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए और बेसिकली अपने टाइटल रेस में एक बहुत बड़ा हिट बैक लिया 2 पॉइंट का घर पे खेलते हो, जो कि हमें जीतना चाहिए था। बेसिकली फिर इस मैच में क्या बदला, मेरे हिसाब से जो चीज बदली मैं पहले वही बात करूंगा, विंगर से विड्थ को एक्सप्लॉइट करना। अब डोकू नेचुरल पोजीशन पे था, राइट पे, ग्रिलिश लेफ्ट पे था, इन दोनों ने सिटी को मच नीडेड जो चाहिए था वो दिया। विड्थ होल्ड की भाई, वाइडर खेले हमारे दोनों विंगर्स। व्हाट डज दैट मीन? अपोनेंट की बैक लाइन जो है वो स्ट्रेच होती है और फिर लेफ्ट राइट हाफ चैनल में रन करने के लिए चाहे रॉड्री हो, बर्नार्डो सिल्वा हो, फोर्डन हो, इनसाइड जो है स्पेस खुलता है राइट हाफ लेफ्ट हाफ स्पेसेस में। तो ये जो विड्थ को एक्सप्लॉइट करना था ये पिछले मैच में नहीं कर पाए थे। फिर वो पहला गोल कैसा है, डोकू ओवरलैप पे रन किया, वाइडर चैनल से स्क्वायर अप किया, रॉड्री राइट हाफ स्पेस अटैक करके गोल किया। तो ये विड्थ को एक्सप्लॉइट करना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने बहुत बार क्या देखा, पीछे से बिल्डअप के दौरान रूबेन डियास डायगोनल बॉल खेल रहा है, किसको प्ले ऑन कर रहा है, ग्रिलिश को, वाइडर टक इन कर रहा है, ग्रिलिश लेफ्ट चैनल पे स्विच ऑफ प्ले, डायगोनल बॉल्स, ओवरलोड करना, दूसरी साइड को स्विच करना, विंगर की विड्थ को एक्सप्लॉइट करना, ये सारी चीजें पेप पकड़ने के सिस्टम की जान है भाई। फाइनल थर्ड में ये रूह है, ये हमारे तरीके हैं, लो ब्लॉक की टीमों तक को ब्रेक डाउन करने के ये हमारे तरीके हैं। ये तरीका हम आर्सेनल के अगेंस्ट मिस कर रहे थे। इस मैच में फाइनली विंग्स से थ्रेट आया और विंग्स को बहुत बार प्ले ऑन किया गया और उस विड्थ का हमने फायदा उठाया एस्टन विला की बैकलाइन को स्ट्रेच करने में, ओपन अप करने में। अब ग्रिलिश सिटी के लिए बहुत कुछ ऑफर करता है यार, ग्रिलिश का फिट होना बहुत शानदार है भाई। एक तो बॉल को होल्ड करता है, विंगर होने के साथ साथ बॉल को होल्ड अप करता है। यस, हम सभी चाहते हैं ग्रिलिश ज्यादा टेक ऑन करे, ग्रिलिश की क्रॉसिंग या पासिंग की क्वालिटी फाइनल थर्ड में बेटर हो जाए, ग्रिलिश की डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में बेटर हो जाए, ग्रिलिश खुद ज्यादा क्लिनिकल हो जाए, अच्छी शॉट लेने लग जाए, अच्छी फिनिश हो जाए, ये सब चाहते हैं। बट आप अंडर एस्टिमेट मत करो कि ग्रिलिश जो सिटी को विदाउट गोल कंट्रीब्यूशन भी लेफ्ट पे चीजें कंट्रोल होल्ड प्ले ऑफर करता है ना, वो सिटी के लिए बहुत जरूरी है। सो आई जस्ट होप एंड प्रे ग्रिलिश यहां से फिट रहे। बाकी देखो क्या था, 3 एट द बैक थी आपका एकेंजी, राइट सेंटर बैक, 3 सेंटर बैक थे, राइट सेंटर बैक एकेंजी, लेफ्ट पे आपका ग्वार्डियो, सेंटर पे डियास, फिर रिको लुइस को इन्वर्ट करके पेप गार्डियोला किसके साथ खिला रहा था, रॉड्री में डबल पिवोट इन द मिडफील्ड। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। और फिर आप देखते हो ना सिटी को एक अच्छी चीज मिल रही है, बिकॉज काइल वॉकर अभी फिट होकर वापस नहीं आएगा, रियल मैड्रिड के मैच के लिए नहीं आएगा फर्स्ट लेग के लिए। व्हाट डज दैट मीन? फिर हमारे पास 2 एडिशन हुए लास्ट ईयर एकेंजी, इस साल योस्को ग्वार्डियोला। ये दोनों कौन सेंटर बैक है? ये दोनों वो सेंटर बैक है जिनके पास बहुत शानदार फिजिकलिटी है, जिनके पास बहुत शानदार स्ट्रेंथ है, पेस है, ट्रैक बैक रिकवरीज बिल्कुल नंबर 1 है दोनों। बेसिकली सिटी की बैकलाइन इससे पहले क्या थी, इन दोनों से पहले स्टोन्स हो, रूबेन डियास हो, एके हो, भाई तीनों वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है। स्टोन्स तो इतना फीट पे एबिलिटी है, वो इनसाइड मिडफील्ड में खेल लेता है, इतना वर्सटाइल है। रूबेन डियास बहुत जबरदस्त टैकल्स है, ब्लॉक्स है, क्लियरेंस है, इनबॉक्स डिफेंडिंग,
एके और रूबन डियास की भयंकर है, डुअल जितना सब करते हैं, लेकिन ये तीनों के पास ना एक चीज नहीं थी, पेस, उस लेवल की फिजिकलिटी, पता ट्रैक बैक रिकवरी के लिए वो स्ट्रेंथ और पेस चाहिए, एक्सेलरेशन, वो इन तीनों के पास नहीं थी। एंड ऑफन जब भी पेस विंगर आएंगे, साने टाइप, विनीसियस टाइप, साका टाइप, मार्टिनेली टाइप, सिटी को दिक्कत होती थी। बट एकेंजी और ग्वार्डियोल के आने से आई थिंक ये ट्रैक बैक पेस रिकवरीज, आई थिंक काइल वॉकर का ना होने के बावजूद भी हम लिटरली किसी भी पेसी विंगर के अगेंस्ट, एक राइट पे एकेंजी, लेफ्ट पे ग्वार्डियोल, ये तीनों किसी भी पेसी विंगर को पैक कर सकते हैं। सो आई थिंक रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 3 एट द बैक यही शेप होगी एस्टन विला मैच की। राइट पे एकेंजी होगा, लेफ्ट पे ग्वार्डियोल होगा। एंड हियर मी आउट, आई वॉन्ट माइंड, अगर हमें लग रहा है ना विनीसियस का इतना ही बड़ा थ्रेट है जो कि है लेफ्ट पे, तो क्यों नहीं हम लेफ्ट विंग पे यानी कि राइट बैक ग्वार्डियोल को खिलाएं, ग्वार्डियोल को राइट पे खिलाएं, एकेंजी को लेफ्ट पे खिलाएं। एकेंजी लेफ्ट पे खेल चुका है, लेफ्ट सेंटर बैक, कब? अलियांज अरीना, बायर्न म्यूनिख के सामने, लीरोय साने के सामने, जो कि पेसी विंगर है, क्वालिटी, हाई क्वालिटी विंगर। यानी कि पेप गार्डियोला बड़े मैच में भी ये बड़े एक्सपेरिमेंट कर देता है, और एकेंजी बिल्कुल लेफ्ट पे जबरदस्त खेला था, जबरदस्त एक के एब्सेंस में। तो आई वांट बी सरप्राइज अगर ग्वार्डियोल को राइट पे खिलाया जाए और विनीसियस के अगेंस्ट डाला जाए। मुझे लगता है पूरे 90 मिनट बेर्नाबाउ में काइल वॉकर की जेब से विनीसियस जूनियर ट्रांसफर होगा ग्वार्डियोल की जेब में। आई कैन टेल यू दैट। भाई फिजिकलिटी देख लो, ट्रैक बैक, पेस, रिकवरीज, डुअल, पोजेशन बॉल, यस, क्लियरेंस, ये सारी चीजें हाई लेवल पे ऑफर करता है ग्वार्डियोल, हाई लेवल पे। सो आई वांट बी सरप्राइज अगर पेप गार्डियोला ये करे, बाकी नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट पे ग्वार्डियोल को खिलाओ, चाहे लेफ्ट पे वेलवर्डे आए या रोड्रिगो आए, मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल डील कर लेगा। फिर राइट पे विनीसियस, मेरे हिसाब से अगर एकेंजी को भी डालोगे काइल वॉकर के एब्सेंस में, तो एकेंजी कैन डू द जॉब, एकेंजी वो काम कर सकता है, मुझे कोई शक नहीं है। एकेंजी के पास फिजिकलिटी, स्ट्रेंथ, पेस, एक्सेलरेशन, सारी चीजें हैं किसी भी विंगर या फॉरवर्ड को पॉकेट करने की। आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग होगा, मेरे हिसाब से बैकलाइन यही होगी। बाकी इस मैच में क्या था कल, फोर्डन, इस सीजन की फोर्डन की दूसरी हैट्रिक और अपने करियर की तीसरी हैट्रिक, 80 से ऊपर फोर्डन सिटी के लिए गोल कर चुका है। और जब ये फ्री किक आई है, मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैंने फिल फोर्डन को लास्ट टाइम फ्री किक स्कोर करते हुए कब देखा था। आई गेस दैट वाज फर्स्ट टाइम कि फिल फोर्डन अपने मैन सिटी करियर में या अपने पूरे करियर में पहली बार फ्री किक से गोल स्कोर किया हो। यस, बॉल रीच हुई, बिग होल, गोल हुआ, जो मर्जी हुआ, बट इट वाज रियल सरप्राइजिंग थी कि फिल फोर्डन जैसा आदमी फ्री किक से गोल कर रहा है। हैट्रिक, 2 शार्प फिनिश, वाह, मतलब फिल फोर्डन इस बार अपने सिटी करियर का बेस्ट सीजन लगा रहा है। और 23-24 साल का है भाई, अब भी तो फिल फोर्डन का पीक, बीइंग अ सिटी फैन गेट एक्साइटेड भाई, फिल फोर्डन का पीक अभी अब हमने देखा ही नहीं। जिस दिन फिल फोर्डन पूरी पीक पे आएगा ना भाई, मतलब ही कुड बी एनीथिंग, ही कुड एब्सोल्युटली विन द बैलन डोर फॉर सिटी। आई नो रियल मैड्रिड की पीआर टाइट, इन सब चीजों में बारसा की पीआर ज्यादा रहेगी बैलन डोर जैसी चीजों में, बट फिल फोर्डन हमारे पास वो प्लेयर है मेरे हिसाब से जो बैलन डोर जीतेगा, उस लेवल पे जा सकता है। रॉड्री, कम ऑन मैन, रॉड्री भी बंदा है, रॉड्री जैसे बंदे को बैलन डोर नहीं मिलते, तो अरे घान बना बैलन डोर, भेजो बैलन डोर करो साइड में। रॉड्री को हो गए 64 मैच बिना हारे, रॉड्री को हो गए 425, अच्छा आज एक और दिन हो गए 425, 26 दिन हो गए रॉड्री को मैच हारे, 64 मैच हार नहीं रहा बंदा, वो मिस्टर इनविंसिबल बन चुका है, हमारा आपका सबका प्यारा गांड फाड़, दुनिया का नंबर 1 डिफेंसिव मिडफील्डर, द मदरफकर मिस्टर इनविंसिबल रॉड्री हर्नांडेज। मतलब अब रॉड्री सिर्फ सिटी के लिए मिडफील्ड होल्ड नहीं करता, अब रॉड्री सिर्फ सिटी के लिए गेम नहीं चलाता, चीजें डिक्टेट नहीं करता, अब रॉड्री फाइनल थर्ड में भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब रॉड्री फाइनल थर्ड में जाके इन एंड अराउंड एज ऑफ द बॉक्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है अपोनेंट के लिए, बैंगर्स पे बैंगर, क्लच पे क्लच गोल, क्रिएटर्स वाले भी काम कर रहा है। सो ये जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ना, ये जो फाइनल थर्ड में जो एवोल्यूशन हुई है ना रॉड्री की, आई डोंट थिंक सो इतनी सर्वगुण संपूर्ण कोई भी मिडफील्डर है इस टाइम भाई। यू जस्ट ड्रीम, यू जस्ट फकिंग ड्रीम भाई। किस टीम को रॉड्री नहीं चाहिए? मैं तो बता रहा हूं, एक टीम बता दो भाई, क्लब 150 मिलियन मुंह पे फेंक के मारेंगे भाई, रॉड्री दे दो हमारी टीम में, रॉड्री दे दो भाई, हमें मिडफील्ड बॉस करनी है, हमारी टीम में रॉड्री जैसा प्लेयर दे दो भगवान, 150 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग रॉड्री का। बट स्काउटिंग का क्रेडिट सिटी को जाएगा, और पेप गार्डियोला ने जो रॉड्री को गेम को नेक्स्ट लेवल लेके गया ना, रॉड्री का हार्डवर्क, ऑब्वियसली रॉड्री के एट्रीब्यूट, स्किल्स, oh man, come on.
I'm in love with Rodri Hernandez, man. खुदा, I'm in fucking love. And I hope अभी सीजन बहुत लंबा है. लंबा तो क्या है भाई, 80% ऑफ सीजन खत्म हो चुका है, बट इट्स बिजनेस एंड ऑफ सीजन. मुझे लगता है प्रीमियर लीग, मुझे लगता है लिवरपूल का बहुत बड़ा चांस है. लिवरपूल फेवरेट है, बट चैंपियन लीग एक हरामी चीज है, और उस हरामी टूर्नामेंट में हमारा पूरा चांस है फिर से. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एफए कप भी है भाई.